कानपुर स्वरूप नगर आश्रय अपार्टमेंट निवासी अशोक घई ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बातचीत करते हुए बताया कि बहुत से ग्रंथों जैसे भविष्य मालिका, महाभारत, कल्कि पुराण, श्रीमद् भागवत, नास्त्रे दामस की भविष्यवाणी तथा अन्य धर्म ग्रंथों में 2025 से 26 के अंत तक धरती पर बहुत बड़े विनाश की और उसके बाद 1000 वर्ष के सतयुग की भविष्यवाणी की गई है। ठीक यही विवरण इसी समय के लिए महान संत सूरदास ने भी किया है, परंतु कहीं भी इस विनाश से बचने का दैवीय कार्यक्रम नहीं बताया गया है। प्रत्येक दैवीय कार्यक्रम अपने समय पर ही बताया जाता है, उससे पहले नहीं। अतः पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार इसे 2024 के बाद ही बताया जाना था। ये कार्यक्रम भगवान परशुराम ने बनाया था, जो इस युग के संचालक हैं। उन्होंने बहुत पहले ही कुछ आत्माओं को जन्म देकर संसार के विभिन्न देशों में बसा दिया था। उन्हें जन्म दर जन्म जानकारी दी जाती रही, जो पूर्ण रूप से 2024 में दुनिया के सामने रखी जानी थी। उस समय विश्वव्यापी युद्धों के कारण धरती विनाश की कगार पर पहुंच चुकी होगी। ये स्थिति आज उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि दैवीय शक्तियां अपने संदेश बहुत बड़े बड़े चमत्कारों के माध्यम से ही देती है। अतः इस दल को सैकड़ों ऐसे चमत्कार दिखाए गए जो केवल दैवीय शक्तियों के माध्यम से ही संभव थे। आईआईटी कानपुर तथा दुनिया भर की अन्य संस्थाओं ने भी इन चित्रों को दैवीय करार दिया है। बताइए कि आपका परिचय क्या है। हाँ, मेरा नाम अशोक घई है और मैं एक इंजीनियर हूँ। कानपुर में पैदा हुआ और उसके बाद रुड़की विश्वविद्यालय, जो आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है, वहाँ दैवी शक्तियों ने मेरा एडमिशन करवा दिया, क्योंकि मेरे बस का नहीं था वहाँ। तो हमें 30 साल की उम्र तक ये नहीं पता था कि दैवी शक्तियाँ हैं, वास्तव में हैं। उनका जिक्र हमारे ग्रंथों में है, दैवी शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ। जी, मेरा नाम अशोक घई है। मैं कानपुर में पैदा हुआ, यहीं पढ़ा और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, रुड़की यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अब आईआईटी रुड़की है, उसमें चला गया। तो 30 साल की उम्र तक मुझे नहीं पता था कि मेरा कुछ दैवी शक्तियों से संपर्क है पिछले जन्मों से, और वो मुझे एक विशेष काम सौंपना चाहती हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे चमत्कार दिखाए जैसे दुनिया में आज तक किसी को नहीं दिखाए गए। क्योंकि दैवी शक्तियाँ अगर कुछ संदेश देना चाहती हैं, तो साथ में ज़रूरी है कि वो चमत्कार भी दिखाएँ। तो उन चमत्कारों का इतना महत्व है कि पूरी दुनिया के टीवी चैनल और रेडियो साइट्स उन चमत्कारों को दिखा चुके हैं। लेकिन उसका पर्पस हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मान लीजिए हमें पिछले जन्मों के बारे में बताया जा रहा है, या दुनिया में पहले क्या हुआ इसके बारे में बताया जा रहा है, और आगे क्या होगा इसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसका पर्पस क्या है। पर्पस अब समझ में आया है, क्योंकि हमारे सभी ग्रंथों में, महाभारत, श्रीमद् भागवत और तमाम ग्रंथों में, और इवन सूरदास ने ये लिखा है कि सितंबर 2026 से दुनिया में स्वर्ण युग आना है। लेकिन उससे पहले आसुरी शक्तियाँ बहुत उत्पात मच जाएंगी। तो दैवी शक्तियों की सामर्थ्य किस तरह बढ़ाई जाए कि वो आसुरी शक्तियों को कंट्रोल कर सकें, इस बात की जानकारी मुझे अब दी गई है। क्योंकि हर चीज़ दैवी शक्तियाँ अपने समय पे बताती हैं, उससे पहले नहीं। तो मुझे 2024 में करीब 23 अंत में, दिसंबर में बताया गया कि आपको एक विशेष कार्यक्रम चलाना है, और वो कार्यक्रम पूरी दुनिया में चलेगा। तब फिर दैवी शक्तियों की सामर्थ्य आसुरी शक्तियों से ज़्यादा हो जाएगी। तब वो बचा सकेंगे और स्वर्ण युग में ले जाएँगे। जैसा कि हमने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम का संचालन श्री नरेंद्र मोदी के सुपुर्द किया गया है, और अब से नहीं, पिछले कई जन्मों से किया गया है। तो मुझे श्री नरेंद्र मोदी के पिछले जन्मों का हाल, और इस जन्म में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, उन्हें किस तरह मोटिवेट किया गया उनके मित्र बलवंत सिंह गोहिल के थ्रू, तो ये सारा चीज़ें मुझे बताई गई। और उनका भविष्य में क्या कार्यक्रम है और दैवी शक्तियाँ उनकी किस तरह मदद करेंगी, ये भी चित्रों के माध्यम से बताया गया। तो इतने चमत्कारिक चित्र हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि मुझे उसका संचालन करने को कहा गया। और उसमें जैसा कि मैंने आपको डिवाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, उस डिवाइन ऑब्जेक्ट से बड़ा चमत्कार दुनिया में आज तक नहीं हुआ। उस दैवी शक्ति के पास भेज दिया, उसकी कीमत दुनिया की पूरी दौलत नहीं अदा कर सकती। क्योंकि मुझे उस योजना करना था और भगवान शिव की योजना को आगे बढ़ाना था, इसलिए मुझे वो भेजा गया। इतनी जानकारी है कि मैं शायद महीनों बताता रहूं तो भी वो पूरी नहीं हो पाएंगी। हाँ, जिन्होंने दुनिया बनाई है और दुनिया चला रही हैं, वो जो चाहे कर सकती हैं। दुनिया की 800 करोड़ की आबादी को सबको वो सर के बल खड़ा कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो।
तो उन्होंने मोदी जी के लिए क्या भविष्य तय किया है ये मुझे बताया गया है और पूरे सबूतों के साथ बताया गया है। और पूरी दुनिया में क्या करना होगा जिससे दैवी शक्तियों की पोजीशन बेहतर हो जाए आसुरी शक्तियों के मुकाबले में, और उसमें किसी का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। मुझसे एक विशेष पूजा करवाई गई, वो पूजा एक ट्रेलर था, उससे एक बहुत बड़ी तबाही बची। मतलब दैवी शक्तियाँ करोड़ों लोगों को मरने की तबाही हमारे माध्यम से बचा चुकी हैं, चमत्कारिक ढंग से। तो एक और पूजा अभी करवा ली गई पिछले महीने, क्योंकि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2024 में बहुत बड़ी तबाही होनी थी। तो उसको बचाने की एक पूजा हमसे करवा के चमत्कार द्वारा दिखा दिया गया। वो एक ट्रेलर, ऐसी ही पूजा पूरी दुनिया से करवाई जानी है, जिसमें किसी का एक पैसा नहीं खर्च होगा। सिर्फ कुछ मंत्र पढ़ने होंगे 12,000 बार, आहुतियाँ देनी होंगी और बाकी पूरी दुनिया टेलीविज़न पे ही उसका कर लेगी और शक्तियों को अर्पण कर देगी। शक्तियों की प्रधानता इतनी हो जाएगी कि वो आसुरी शक्तियों का मुकाबला कर सकेंगी।